Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the human development, chapter 3, psychology, in which we will talk about the child. तो आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट में बेसिकली हम चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे एंड व्हाट इज चाइल्डहुड एंड व्हाई वी विल टॉक अबाउट द चाइल्डहुड। देखो, जो एक हमारा बचपन का टाइम होता है ना, दिस इज वेरी क्रूशियल पीरियड टू डेवलप द थिंग्स, टू डेवलप द एनवायरमेंट, टू डेवलप द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉडी एज वेल, है ना। तो इस चाइल्डहुड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहती हैं, है ना। तो आज हम चाइल्डहुड को थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे और एक केस स्टडी भी हम देखेंगे कि कैसे एक डेवलपमेंट और एक पर्सपेक्टिव है जो चाइल्डहुड का, वो दोनों से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं हम, ठीक है। सो व्हाट इज चाइल्डहुड बेसिकली। देखो, बचपन का जो टाइम होता है ना, जब बच्चा 3 से 12 साल के बीच में होता है, बेसिकली इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्ली चाइल्डहुड एंड द लेटर चाइल्डहुड। व्हेन आई टॉक अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज 3 to 6 years ओल्ड, मतलब प्ले स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं। एंड द लेटर चाइल्डहुड, दैट इज 7 से 12 साल तक के बच्चे, दैट विल बी अ प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे, है ना। इस दौरान जो बॉडी और माइंड इमोशंस हैं, वो सब कुछ आपके सोशल बिहेवियर में तेजी से डेवलपमेंट लेके आते हैं। दैट इज योर चाइल्डहुड बेसिकली। तो अब ये जो चाइल्डहुड है ना, ये बहुत सारी चीजों पर आपकी निर्भर करता है। आइए इसे देखते हैं। तो पहला, अगर आपके मैं बात करूं चाइल्डहुड के बारे में, दैट विल बी योर इंटर फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटर फिजिकल का डेवलपमेंट का मतलब है, शायद आपको पता भी होगा इसका मतलब, जो मोटर डेवलपमेंट भी कहलाता है। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी क्या कह सकते हैं हम इसे। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंटर डेवलपमेंट। बच्चों का जो बॉडी से विकास होता है, एक बॉडी से डेवलपमेंट होती है, हाइट, वेट, मसल्स, बोन्स और ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो हर एज के साथ बॉडी में कई चेंजेस लेके आता है। दैट इज योर इंटर फिजिकल डेवलपमेंट एंड द फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल। अब अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे मोटर डेवलपमेंट के बारे में, तो ये बच्चों की बॉडी मूवमेंट से रिलेट करता है। ग्रास मोटर स्किल्स, बड़े मूवमेंट जैसे दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना। फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर बात करना, मतलब छोटी मूवमेंट जैसे कि लिखना, बटन लगाना, पेन पकड़ना, इसका रिलेशन ब्रेन और मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, सो दिस इज योर मोटर डेवलपमेंट। And now second part is your cognitive development. Now what is the meaning of cognitive development? Basically इसका मतलब होता है कि आपके सोचने, समझने और याद रखने की कितनी क्षमता है, बेसिकली आपका उतना कितना डेवलपमेंट है उसके बिहाफ पे। अकॉर्डिंग टू द पाइगेट के हिसाब से ये अलग अलग स्टेजेस में होता है, जैसे कि प्री ऑपरेशनल और कंसंट्रेट, बेसिकली ऑपरेशनल स्टेजेस। कुछ बच्चे थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड होते हैं अर्ली एजेस में, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं बाद में ज्यादा फोकस, हम के देखते हैं ना, बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी फोकस नहीं होते। तो अगर मैं प्री ऑपरेशनल के बारे में बात करूं, बेसिकली 2 से जो 7 साल के बच्चे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पायलट के सेकेंड स्टेज, मतलब जिसमें बच्चे सिंबल्स और लैंग्वेज यूज करना सीखते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है ना, वो अभी भी इलॉजिकल और इमेजिनरी होती है। ये स्टेज में बच्चे ड्रॉइंग, प्रिटेंड प्लेइंग एक्टिविटीज करना, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बेसिकली जो होता है ना, बिल्कुल कहते हैं ना, बच्चा है अभी, इसको कुछ पता नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट। सेकंड, नेक्स्ट वन इज बेसिकली, देखो इसमें तो ये इसके फीचर्स को तो बताता है, बट थिंकिंग इज नॉट इलॉजिकल। ये इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि वो बच्चों के एक सीखने का प्रोसेस है, तो वो उसके अंडर ही आता है, बिकॉज बच्चा एक अपने फेस से गुजर रहा है, राइट। So next is your I'll already talk about the concentrate operational. अब मैं अगर बात करूं आपसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जहां पे बच्चा इमोशनली चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखता है। अपनी सबसे पहला रिलेशन बच्चा अपनी मदर से बनाता है, ठीक है, उसके बाद अपने फादर से, फिर अपने सिबलिंग से, और जो भी घर में उसके लोग अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो उसने इमोशन कनेक्ट किया होता है ना, वो अपनी मदर से कनेक्ट किया होता है। उसको फीलिंग समझ में आती है, एक अटैचमेंट समझ में आता है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका मोरल डेवलपमेंट, जब आप वैल्यूज सीखते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस कॉलबर्ग ने सपोज किया था कि जो मॉरल रीजनिंग है आपकी, वो 3 लेवल्स में है। दैट इज प्री कन्वेंशनल, दैट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा मतलब उसको मैनर सिखाए जाते हैं, उसको बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है। कन्वेंशनल मीन्स सोशल अप्रूवल, मतलब कि समाज क्या बोलेगा,
क्या आप नहीं कर सकते, एंड व्हाट इज द पोस्ट कन्वेंशनल, जहां पे रीजनिंग और एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जाती है। बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द मेन एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, दिस इज योर मोरल डेवलपमेंट, जहां हम आम भाषा में ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में उठना बैठना बोलना चलना किस तरीके से है, आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना, दिस इज योर मोरल डेवलपमेंट, राइट। सो नेक्स्ट वन इज योर, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल केस स्टडी करने से पहले मैं आपको दो चीजें और बताना चाहूंगी। देखो बच्चों में थोड़ा सा ना ईगो सेंट्रिज्म भी आता है। बेसिकली इसका मतलब है कि बच्चा सिर्फ अपने नजरिए से सोचता है, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं उसको समझ में नहीं आता। अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कोई चीज देख रहा है तो उसे लगता है कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं, होता है ना, बच्चा आइज क्लोज कर लेता है एंड देन सोचता है कि मेरी आंखें बंद है तो मुझे कोई भी नहीं देख पा रहा है ना। सो दिस इज योर ईगो सेंट्रिज्म। नेक्स्ट वन इज योर एनिमिज्म। बच्चा नॉन लिविंग चीजों को जिंदा समझता है। ये मेरा टेडी बियर है, या ये सूरज मुझे क्यों देख रहा है, ये चांद मुझे क्यों देख रहा है, बेसिकली दैट इज एनिमिज्म। जहां बच्चों को समझ में नहीं आता बट उसको लगता है कि ये मेरा है और ये मेरा ही रहेगा, है ना कहीं बच्चे की थिंकिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। मतलब कंसंट्रेशन का मतलब है, देखो एक तो है कंसंट्रेशन, एक होता है सेंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे फोकस की बात की जाती है। देखो सेंट्रेशन का मतलब है बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान देता है, बाकी सबको इग्नोर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, दो ग्लास में बराबर पानी है, ठीक है, और पानी हो पर एक ग्लास लंबा हो तो बच्चा कहेगा लंबे वाला मुझे चाहिए या बड़े वाला ग्लास मुझे चाहिए। होता है ना कि यार उसमें ज्यादा वो तो मैं ही लूंगा, दैट इज सेंट्रेशन, ठीक है। तो आइए इसको अब हम एक केस स्टडी की मदद से समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये केस स्टडी है एक 7 साल की लड़की की, बेसिकली एक रिया की केस स्टडी है। देखो रिया एक 7 साल की लड़की है जो जो क्लास 2 में पढ़ती है, ठीक है। वो दिल्ली में अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ रहती है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, पर रिया की पढ़ाई और इमोशनल डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो रिया की हाइट और वेट एज के हिसाब से सही तरीके से बढ़ रही है। मतलब उसका ग्रोस मोटर स्किल भी अच्छा है, मतलब उसको दौड़ना साइकिलिंग करना स्किपिंग करना जंपिंग करना, उसको सारी एक्टिविटी इजिली वो कर लेती है। इसमें फाइन मोटर स्किल्स भी यूज हो रही हैं, मतलब रिया अच्छे से लिख लेती है, शू लेसेस भी बांध लेती है और ड्राइंग्स भी अच्छे से कर लेती है। दैट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि उसका जो बॉडी का डेवलपमेंट और मसल का कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा है ना। सेकेंड वन इज योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी रिया बेसिकली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे है, मतलब 7 से 11 साल में। उससे समझ में आ गया कि भाई ग्लास की शेप बदलने से पानी की क्वांटिटी नहीं बढ़ती, दैट मीन्स कंजर्वेशन समझने लग गई है अब वो इजीली ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर लेती है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स अलग अलग रखना, रिवर्सिबिलिटी और लॉजिकल बेस थिंकिंग के ऊपर बात करना, बेसिकली। लेकिन जब वो छोटी थी ना 4 से 5 साल की, उसमें ईगो सेंट्रिज्म था। वो सोचती थी कि वो जो देख रही है वही उसे ही सब देख रहे हैं। उसमें एनिमिज्म भी था, मेरी डॉल है, मून मेरा पीछा कर रहा है ना। दूसरी बात, वो सेंट्रेशन करती थी, मतलब सिर्फ ग्लास की हाइट देखकर कहती थी उसमें ज्यादा पानी है। अब हुआ ना उसका डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं ये तो हो गया। नेक्स्ट इज योर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो रिया अब सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने लग गई है, जब टीचर उसकी तारीफ करती है तो वो और खुश हो जाती है। मतलब उसने स्कूल में दोस्त बनाने शुरू कर दिए हैं। अगर कोई फ्रेंड गिरता है तो वो उसको कहती है रोने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मतलब वो ये बताता है कि वो उसे एम्पैथी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है ना। तो वो अब स्ट्रगल कर रही है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ना कि सेंट्रिज्म के साथ, राइट। नेक्स्ट इज मोरल डेवलपमेंट। देखिए कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग रिया अब कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग पे है। मतलब वो इसीलिए रूल्स फॉलो करती है क्योंकि वो टीचर और मम्मी पापा से अप्रिसिएशन चाहती है। होते हैं ना बच्चों को तारीफ मिलती है तो वो करना चाहते हैं। अगर कोई उससे पूछता है कि स्टीलिंग गलत क्यों है, मतलब चोरी करना गलत क्यों है, तो वो कहती है कि मम्मी कहती है कि गलत है, वो नहीं करना, तुमको डांट पड़ेगी इसलिए वो नहीं करती है। दैट मीन्स उसका मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो अगर कंक्लूजन मेरे से आप पूछेंगे तो इसका कंक्लूजन क्या है, रिया बॉडी माइंड और सोशल और मोरल डेवलपमेंट उसकी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा चल रहा है। उसने प्री ऑपरेशनल से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हेल्थी ट्रांजिशन किया है। वो अब इमोशनली स्ट्रांग और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनती जा रही है।
दैट मीन्स कि शी डेवलप्ड मोर अकॉर्डिंग टू योर एज। और दूसरी बात, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ध्यान देते हैं। So I think this is all about your childhood, and I'll brief each and everything part in which देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का पार्ट है, और मैंने एनसीईआरटी की एक एक चीज इसमें कवर करी है, सो दैट आपको चाइल्डहुड वाले सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स, और आपको ये बहुत ही बेसिक चीजों की क्लैरिटी आई होप आ गई होगी। एंड आप अपने एग्जाम में भी इसी क्लैरिटी के साथ लिखिए, और एग्जाम्पल के तौर पे आप ये केस स्टडी भी डाल सकते हैं। So thank you so much for the today's session. In the next session, we will continue the series of chapter 3 and try to cover up this chapter as soon as possible. So thank you so much, and do subscribe this channel for the upcoming updates. Bye everyone.